को मैं बताना चाहती हूँ कि बेटा तैयारी कर लो जेल जाने की, क्योंकि मोमिन मलिक जी नेपाल में होटल में भी पहुंच गए हैं। दोस्तों मैं उसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पर ये सीमा हैदर जिस होटल में आके रुकी थी। और बहुत सारे प्रूफ तो सीमा तेरा सुपड़ा बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। और तू क्या बोल रही थी, मेरी लोगों को लग रहा है कि मैं 2 दिन बिजी हूँ तो लोगों को लग रहा है मैं परेशान हूँ। नहीं, हमें तेरी परेशानी से कोई मतलब नहीं। हम भारतीयों के अंदर पता क्या गंदी आदत है, हम भारतीयों के अंदर एक प्रेम है, एक त्याग की भावना है, एक दया की भावना है, जो भारतीयों में भगवान ने कूट कर संस्कारों में माँ बाप ने भरी है। तो उस भावना, जब वो भावना जागती है ना, तो 4 बच्चों की शक्ल सामने आती है। क्या 4 बच्चों की? मेरे सामने। तो मैं चाहती हूँ कि तेरे बच्चों के साथ गलत ना हो, क्योंकि कर्म तूने बुरा किया, भुगते बच्चे क्यों भाई? बड़े बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई बिल्कुल सच बताई कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो वो पिस रहा है। सीमा हैदर की करनी आज वो मासूम 4 बच्चे भुगत रहे हैं। क्यों भुगते भाई, बताया जाए मुझे। सीमा हैदर, याद रख, तेरे उल्टे कर्म तेरे सामने आएंगे। और तूने जो बच्चों के साथ कर्म किए ना, वो बेचारे फ्री में पिस जाएंगे, क्योंकि उनका दोष ही नहीं है। वो छोटे बालक हैं, उनको पता नहीं है हिंदू मुस्लिम क्या होता है, उनको पता नहीं है पाकिस्तान बांग्लादेश अमेरिका क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। ये सब तेरी करनियों का फल तेरे बच्चे भुगत रहे हैं, जिस वजह से हमें दुख हो रहा है। हमें तेरा कोई दुख नहीं है, हमें दुख बच्चों का है कि अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ तो फिर हमें बुरा लगेगा। मैंने बताया ना कि हमारे संस्कार है कि सबका भला करना, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। हमारे माँ बाप के संस्कार, हमारे गुरु के संस्कार के भला करना है, भले के अलावा कुछ नहीं करना। तो वो अंदर से वो फील आता है कि नहीं, अच्छा करो। तो सीमा हैदर, तेरे लिए कोई फील नहीं है, क्योंकि तूने जो कर्म किया, और तू अभी भी नहीं टल रही। अभी भी तू चीख के बोल रही है कि मेरा झिंगुर, मेरा लप्पू। ये जो तू नकली नाच का, डांस का ड्रामा कर रही है ना, भगोड़ी सुन, बीजेपी जो वोट कमाई है ना, वो तेरी वजह से, क्योंकि योगी जी ने, मोदी जी ने तेरा कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने समय रहते तेरा सुपड़ा साफ कर देते ना, तो शायद आज हमें अयोध्या मंदिर, जिस मंदिर में तूने जाने का नाम लिया, जिस मंदिर में तूने कहा मैं अयोध्या मंदिर जाऊंगी, उस अयोध्या से हम हार गए। ठीक, अगर तू चली जाती तो सोच क्या होता। तूने अभी कहा तो हम अयोध्या से हार गए। अगर तू मंदिर में चली जाती तो क्या नाश होता मेरे मंदिर का, मेरे अयोध्या का। मैं तो सोच के परेशान हो रही हूं। और मैं अयोध्या मंदिर में जाने वाले लोगों से एक बात कहूंगी, मंदिर में जाइए, श्री राम लल्ला से मिलिए, उनके दर्शन कीजिए, पर वहां के किसी भी दुकानदार से 1 पैसे की चीज मत लीजिए, 1 पैसे की, क्योंकि गद्दार कहीं बाहर से नहीं आते, बगल में ही छुपे होते हैं। और सीमा हैदर, ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। आज तू ढोंग कर रही है ना, मुझे तो लगता है सिर्फ तू एजेंडा लेकर आई थी बीजेपी को हराने का, और तूने वो काम कर दिया। अब तू ड्रामा मत कर, तेरा सुपड़ा साफ और तू जेल। तू फोटो पकड़ के ये मोदी जी, ये योगी जी, मोदी जी, योगी जी, क्या साबित करना चाहती है? तू बहुत बड़ी मोदी योगी जी की फैन है? मोदी योगी जी तेरे से पूछकर सरकार चलाते हैं, छिनार से। तेरी वजह से गंदी औरत, तेरी वजह से आज बीजेपी का अयोध्या में ये हाल हुआ, तेरी वजह से। तूने अपनी गंदी जबान से, अश्लील जबान से तूने कहा मैं अयोध्या जाऊंगी, मैं जाना चाहती हूं। अभी तो तू अयोध्या पहुंची नहीं तो हमारे साथ ये कुछ हो गया।
अगर तू अयोध्या पहुंच जाती तो दोबारा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। निकालो, फेंको इसको बाहर। भारत के लोगों, बेशर्मो, निकालो इसको, फेंको बाहर। हिम्मत करो। ये बहुत बड़ा झंडा लेकर आई है, ये बहुत बड़ी छूटी है। मुझे लगता है ये किसी और पार्टी को जिताना चाहती थी और बीजेपी को हराना चाहती थी। ये एजेंडे के साथ आई है और इसको यहां से धक्के मारकर, इसके पिछवाड़े में लात मारकर इसको निकालो यहां से, क्योंकि ये भारत में रहने के लायक नहीं है। इसकी वजह से अयोध्या में हमें जो मुंह की खानी पड़ी ना अयोध्या में, इसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने कहा था कि मोदी जी, योगी जी हाथ जोड़कर विनती, इसको बाहर भगाओ, पर मोदी योगी जी ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया था और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग सीमा को रखना चाहते हो कि भेजना चाहते हो। क्या चाहते हो कि जिस तरह से अश्लील हरकत ये अपने पति के साथ आपने देखा मेरी शॉर्ट वीडियो में, अपने पति के साथ यहाँ पर गंदी हरकत कर रही थी ऐसे हाथ डालकर, क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटियां ये अश्लील हरकतें देखें? क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटियां इन हरकतें देखकर बिगड़े? क्या आप चाहते हो? नहीं चाहते ना, तो इसको भगाओ देश से बाहर, तब देश हमारा सुरक्षित होगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। ये सीमा हैदर छिनार की वजह से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है भाइयों, समझ जाओ, सुधर जाओ, निकाल दो गंदगी को अपने देश से बाहर, देश को एक स्वच्छ देश बनाओ और इसके जाने के बाद सभी गंगा नहाओ, क्योंकि हमने अपनी जुबान से बहुत कुछ बोला जो शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए थे, पर हमें अपनी देश की, धर्म की बेटियों को लेकर बहुत तनाव होता था, गुस्सा आता था, जिस वजह से हमने बोले। हम ठाकुर जी से हमेशा माफी के उसमें रहेंगे कि बाबा हमें माफ करना, और सीमा हैदर जब तक तुझे भगा नहीं